हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का। आज का टॉपिक है कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या होता है, कंप्रेसर कैसे कार्य करता है, इसमें कितनी लाइनें बनी होती हैं, इसकी गहराई तक हम लोग समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कंप्रेसर, ये देखिए हमारे पास एक कंप्रेसर है। इसमें 3 पिनें बनी हुई हैं जिसको हम टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। इन तीनों पिनों को हम टर्मिनल पॉइंट कहते हैं, जो कि हम यहाँ लिख दे रहे हैं, टर्मिनल। ठीक है दोस्तों, ये टर्मिनल पॉइंट है। ये हमारे पास 3 लाइनें बनी हुई हैं, तीनों लाइनों का अलग अलग नाम है। जैसे कि ये डिस्चार्ज लाइन, ये सेक्शन लाइन तथा ये चार्जिंग लाइन। अब देखिए हम लोग कैसे जानेंगे कि इनमें सक्शन लाइन कौन है, चार्जिंग लाइन कौन है और डिस्चार्ज लाइन कौन है, तथा इन टर्मिनल पॉइंटों को कैसे पहचानेंगे, उसके लिए हम आगे बताते हैं। आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा। देखिए चार्जिंग लाइन और सक्शन लाइन दोनों सेम होती है। दोनों का काम होता है बाहरी हवा को सक करना, खींचना। ठीक है, और डिस्चार्ज का मतलब होता है फेंकना, डिस्चार्ज करना। तो कंप्रेसर को हम चला देंगे, रनिंग कॉमन स्टार्टिंग में कनेक्शन करके हम इसको चला देंगे। इसको चलाने के बाद जिन लाइनों से खींचेगा वो सक्शन और चार्जिंग लाइन रहेगी, तथा जिससे फेंकेगा वो डिस्चार्ज रहेगी। हम अंगूठा रख देंगे, जिस पे से फेंकेगा हमें महसूस होगा वो डिस्चार्ज लाइन होगी। इन तीनों में से अगर जिससे फेंकता है वो डिस्चार्ज लाइन है, इससे फेंक रहा है ये डिस्चार्ज लाइन है, तथा किसी और से फेंकता है वो डिस्चार्ज लाइन है। और सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन दोनों से खींचता है, जिन लाइनों से खींचता है वो सक्शन लाइन कहलाती है। अब देखिए सक्शन और डिस्चार्ज, सक्शन और चार्जिंग दोनों से खींचेगा, किसी को हम सक्शन लाइन बना देंगे और किसी को चार्जिंग। उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, दोनों का काम खींचना होता है। आप चाहे सक्शन को चार्जिंग बनाइए, चाहे चार्जिंग को सक्शन बनाइए, बिल्कुल सेम है। अब देखिए हमारा 3 पॉइंट है ना, ये जो टर्मिनल पॉइंट है, 3 पिने हैं। इसको कैसे पहचानेंगे कि रनिंग कौन है, कॉमन कौन है, स्टार्टिंग कौन है। ज्यादातर ऊपर वाली कॉमन और राइट वाली रनिंग और इधर वाली स्टार्टिंग होती है। अब इसको चेक करने के लिए हमें एक मल्टीमीटर की आवश्यकता होती है। मल्टीमीटर हो या सीरीज बल्ब के द्वारा भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए सीरीज बल्ब हो या मल्टीमीटर हो, उसको हम कैसे चेक करेंगे देखते हैं। मान लीजिए मल्टीमीटर से हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी डिस्प्ले है। ठीक है, और इसमें से 2 पिने बनी हुई हैं, जैसे कि 2 प्रोब निकले हुए, 2 तार निकले हुए हैं। इसको ले जा करके तीनों पिनों पर बारी बारी से रख देंगे। तीनों पिनों पर बारी बारी से रखेंगे। जिन 2 पिनों पर मल्टीमीटर का मान सबसे अधिक बताए, पारी पाना एक बार इस पे और इस पे, तीनों पिनों पर रखेंगे। मल्टीमीटर का मान जिन 2 पिनों पर सबसे ज्यादा बताए, बचा हुआ तीसरा तार कॉमन का होगा। अब देखिए मान लीजिए इन दोनों पर सबसे ज्यादा बताया है, तो ये हमारा कॉमन का होगा। अब हमको कॉमन मिल गया, तीनों में से कॉमन कौन है। अब देखिए रनिंग और स्टार्टिंग चेक करना है कि रनिंग और स्टार्टिंग कौन है। तो ये मल्टीमीटर या क्लेमीटर का एक तार जो है ना, इसको हम ले जा करके कॉमन पर फिक्स कर देंगे। कॉमन पर रख दिए हैं, और कॉमन पर रखने के बाद दूसरा प्रोब जो है, दूसरा तार जो है, वो रनिंग और स्टार्टिंग पर बारी बारी से रखेंगे। जिस पिन पर रखने पर मल्टीमीटर का मान डिस्प्ले पर ज्यादा शो करेगा वो स्टार्टिंग का होगा, तथा जिस पर कम शो करेगा वो रनिंग का होगा। अब देखिए इन तीनों को हम जान लिए हैं, कॉमन कौन है, रनिंग कौन है, स्टार्टिंग कौन है। और तीनों लाइनों का क्या काम होता है, सक्शन लाइन का काम क्या होता है, चार्जिंग लाइन का, डिस्चार्ज लाइन का काम क्या होता है। सक्शन लाइन का काम होता है कि रेफ्रिजरेंट को सक करना यानी खींचना, और डिस्चार्ज लाइन का काम होता है रेफ्रिजरेंट गैस को बाहर फेंकना। ठीक है, और चार्जिंग लाइन के द्वारा हम गैस चार्ज करते हैं तथा ऑयल चार्ज करते हैं। हमारा कोई भी सिस्टम हो, एसी हो, फ्रिज हो, उसमें तीनों लाइनें बनी होती हैं। चाहे एसी का कंप्रेसर हो, चाहे फ्रिज का कंप्रेसर हो, सेम काम होता है तीनों लाइनों का। सक्शन लाइन काम खींचना, चार्जिंग लाइन का काम गैस चार्ज करना, तथा डिस्चार्ज लाइन काम गैस को फेंकना। अब देखिए कंप्रेसर, ये कंप्रेसर हमारा है ना। अब एक और कंप्रेसर होता है जो कि आजकल नई फ्रिज में आ रहा है, इन्वर्टर कंप्रेसर। ये हमारा जो जिसमें रनिंग कॉमन स्टार्टिंग होती है, जिसमें टर्मिनल पॉइंट ये होता है रनिंग कॉमन स्टार्टिंग का, वो नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर होता है, नॉन इन्वर्टर। ठीक है, ये हमारा नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर कहलाता है। इसमें रनिंग स्टार्टिंग कॉमन होती है। तथा एक जो हमारी नई फ्रिज में, नई एसी में आ रहा है इन्वर्टर कंप्रेसर, वो डीसी कंप्रेसर होता है, वह एसी सप्लाई से नहीं चलता है। ये जो हमारा नॉन इन्वर्टर है, ये एसी सप्लाई से चलता है। रिले ओएलपी के द्वारा इसका कनेक्शन किया जाता है
और जो हमारा इन्वर्टर कंप्रेसर होता है उसमें रिले ओएलपी लगाकर एसी करंट से नहीं चलाया जाता है, उसको हम पीसीबी कार्ड के द्वारा, पीसीबी कार्ड होता है उसके द्वारा हम जो है इसमें डीसी सप्लाई देते हैं, जिसके द्वारा हमारा इन्वर्टर कंप्रेसर चलता है। अब इन्वर्टर कंप्रेसर को हम देख लेते हैं, इन्वर्टर कंप्रेसर कैसे बनता है, इन्वर्टर कंप्रेसर को जो है कैसे, कितनी पिनें होती हैं, कैसे उसको चेकिंग होती है, उसको भी आप इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वर्टर कंप्रेसर है, इनमें देखिए नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर में यही डिफरेंस होता है कि इन्वर्टर वाला कंप्रेसर जो होता है थोड़ा सा नॉन इन्वर्टर की अपेक्षा छोटा होता है तथा और सक्शन लाइन, चार्जिंग लाइन, डिस्चार्ज लाइन सेम होती है, तीनों का काम सेम होता है। सक्शन लाइन के द्वारा खींचना तथा डिस्चार्ज लाइन के द्वारा फेंकना और चार्जिंग लाइन के द्वारा गैस और ऑयल चार्ज करना। अब इन्वर्टर कंप्रेसर में एक अंतर होता है जो कि नॉन इन्वर्टर में और इसमें दोनों में अंतर होता है। जैसे कि इसमें जो टर्मिनल पॉइंट बना होता है, अभी हम सीखे हैं, हम जाने हैं कि इन्वर्टर कंप्रेसर जो है, नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर जो है उसमें 3 पिनें बनी होती हैं, रनिंग, कॉमन, स्टार्टिंग। और जो इन्वर्टर कंप्रेसर होता है उसमें रनिंग, कॉमन, स्टार्टिंग पिन नहीं होती है, वो एसी सप्लाई से नहीं चलता है, रिले ओएलपी के द्वारा नहीं चलता है। वह इन्वर्टर कंप्रेसर जो होता है वह पीसीबी कार्ड के द्वारा डीसी सप्लाई आती है, इसके थ्रू चलता है। इसमें देखिए 3 पिनें इसमें भी होती हैं। इसमें क्या होता है, यूवीडब्ल्यू। अब इसको हम कैसे चेक करते हैं कि हमारा कंप्रेसर सही है कि गलत है, सही है या खराब है। इसको हम कैसे चेक करते हैं कि हमारा कंप्रेसर सही है या खराब है। इसके लिए हमें एक मल्टीमीटर की, इसको भी चेक करने के लिए आवश्यकता होती है। ये देखिए हमारा एक मल्टीमीटर है जिसके द्वारा हम जो है इन्वर्टर कंप्रेसर को चेक करेंगे, इसको पिनों को चेक करेंगे। अब देखिए तीनों पिनों पर ये मल्टीमीटर का प्रोब जो है रखेंगे बारी बारी से। उसके पहले मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर सेट किए रहेंगे। अब इसको हम, इसके दो जो प्रोब निकले हुए हैं इन तीनों पिनों पर बारी बारी से रखेंगे, तीनों पिनों पर बारी बारी पर रखेंगे तथा तीनों का मान जानते जाएंगे कि इस पे कितना बता रहा है, किस पे कितना बता रहा है। अगर तीनों पिनों पर बिल्कुल बराबर बताता है, मान लीजिए यू और वी दोनों पर रखने पर 10 बताया मान, और वी डब्ल्यू पर रखने पर भी 10 बताया, और डब्ल्यू वी पर रखने पर भी 10 बताया। अगर तीनों पिनों पर बराबर मान बताता है तो हमारा इन्वर्टर कंप्रेसर सही माना जाएगा, अन्यथा खराब है। अब देखिए इसमें क्या होता है, हमारे पास जो पीसीबी होती है, जो कि जिस पीसीबी के द्वारा हमारा इन्वर्टर कंप्रेसर चलता है, वहां पे यूवीडब्ल्यू 3 जो है जैक टाइप होता है, जो कि निकला होता है, जो ले जाकर के जैक जैसे जैसे होता है डब्ल्यू वाला डब्ल्यू पे, वी वाला वी पे और यू वाला यू पे कनेक्ट कर देते हैं। हमारी एसी सप्लाई आई रहती है अंदर पीसीबी कार्ड में, जिसके हमारा पीसीबी जो होती है वो डीसी सप्लाई करके जितना वोल्टेज कंप्रेसर को चाहिए होता है उतना कंप्रेसर को देता है और हमारा कंप्रेसर वर्क करता है और हमारी जो है सिस्टम एसी या फ्रिज जो भी है वो परफेक्ट वर्क करती है, यानी कूलिंग प्रदान करती है। ये रहा हमारा इन्वर्टर कंप्रेसर और नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर में अंतर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।